ये कहानी है मृत आत्माओं के जंगल की। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे मृत आत्माओं का जंगल कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस लौट के नहीं आते। वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। विक्रम एक साहसी यूट्यूबर ऐसी डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने इस जंगल की कहानियां सुनी और सोचा कि ये उसकी अगली बड़ी स्टोरी हो सकती है। उसे ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे रहस्य में कदम रखने वाला है जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वहां का सन्नाटा असामान्य था। पक्षी और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती एक अजीब सी फुसफुसाहट। जंगल के अंदर चलते चलते विक्रम ने एक पुराना टूटा फूटा कुआं देखा। जैसे ही उसने कैमरा कुएं के अंदर डाला, अचानक वहां से किसी के रोने की आवाज आई। वो चौंक गया और टॉर्च कुएं में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आवाजें अब तेज होने लगी। वो महसूस कर सकता था कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। उसने कैमरे पर फोकस करते हुए कहा, मुझे लगता है ये जगह वाकई अजीब है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल के अंदर उसे एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। रोती हुई आंखें, टूटे हुए शरीर और खून के लथपथ छाए। उसने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, एक तेज चीख गूंज उठी। विक्रम ने महसूस किया कि वह रास्ता भटक चुका है। वो लगातार घूमता रहा, लेकिन हर बार मंदिर के सामने आ जाता। ये एक भयानक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जंगल की हरियाली अब एक डरावने काले माहौल में बदल गई थी। पेड़ों की शाखाएं विकृत चेहरे जैसी लग रही थी और पत्तों से खून टपक रहा था। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। अगर कोई ये वीडियो दिखे तो इस जंगल में ना आए। अचानक विक्रम ने देखा कि उसके चारों ओर कई धुंधली परछाइयां घूम रही है। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। उनके चेहरे मुड़े हुए थे, आंखें खाली और काले धुएं से बनी हुई थी। एक परछाई ने उसकी तरफ इशारा किया और एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। उसने माफी मांगी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए थे। तभी सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने प्रकट हुई और जोर से चीखी। सुबह जंगल के किनारे पर विक्रम का कैमरा और बैग मिला, लेकिन विक्रम गायब था। गांव वालों ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें विक्रम का डर से चिल्लाना, पेड़ों से टकराता खून और सफेद साड़ी वाली औरत की झलक दिखाई दी। अंत में कैमरे में एक आवाज सुनाई दी, जो भी इस जंगल में आएगा उसकी यही किस्मत होगी। जंगल फिर से पहले की तरह शांत हो गया, लेकिन विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों, ये कहानी असली है या सिर्फ कहानी? आप क्या करते अगर विक्रम के जगह होते? कमेंट बॉक्स पे बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।